नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे बड़ी अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। यहां पर अभी जो है एक एनजीओ है जिसका गुजरात बेस्ड एनजीओ जिसका नाम है जस्टिस ऑन ट्रायल। इनके द्वारा जो है एक डिफेमेशन सूट फाइल करा गया है 10,000 करोड़ रुपए का बीबीसी के ऊपर। बीबीसी के आप लोग फुल फॉर्म जानते होंगे, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। इनके द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी गई थी जनवरी 2023 के अंदर, जिसमें 2 एपिसोड थे। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था द मोदी क्वेश्चन, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। अब इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था इंडिया के अंदर, और यहां पे बहुत पूरे इंडिया के अंदर एक तरीके से यहां पे बैन भी लगा दिया था कि कोई भी भारतीय इस डॉक्यूमेंट्री को देखेगा नहीं। और यहां पर जो है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। बहुत यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे वहां पे जो है स्क्रीनिंग भी इसकी हुई थी, जहां पे ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री को जो है रिलीज करा जा रहा था। और यहां पे जो है बीबीसी के द्वारा यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबल भी एक लिंक जनरेट कर दिया था कि भाई हर कोई व्यक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट इस डॉक्यूमेंट्री को देख भी सकता है। फिर अब जैसे कि अब ये रिसेंटली टाइम आया तो यहां पे जो है एक गुजरात बेस्ड एनजीओ है जिनका नाम है जस्टिस ऑन ट्रायल। इनके द्वारा जो है एक डॉक्यूमेंट्री की वजह से जो है रिलीज करी गई थी बीबीसी के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए का डिफेमेशन सूट फाइल कर दिया गया है। अब आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस के अंदर बताया है कि यहां पे जो है ना जुरिडिक्शन का एक पेक्यूनरी जुरिडिक्शन नाम की एक चीज होती है, जहां पे आप सिविल केस की अगर मैं बात करूं, जैसे कि अभी हमारे पर्टिकुलर केस के अंदर जो हम समझ रहे हैं, यहां पे एक सिविल सूट फाइल करा गया है कंपनसेशन क्लेम करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का। अब यहां पे ये सिविल केस होगा तो इसका पेक्यूनरी जुरिडिक्शन हमें समझना पड़ता है, क्योंकि यहां पे हम एज अ लॉयर्स की तरह अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो यहां पे पेक्यूनरी जुरिडिक्शन जो है, ऑब्वियसली अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं तो पेक्यूनरी जुरिडिक्शन हमारी दिल्ली की कोर्ट्स में कितना होता है कि अगर मैं कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करता हूं तो सिविल कोर्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो सिविल कोर्ट्स के पास अपना पेक्यूनरी जुरिडिक्शन है 0 रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक का, और 3 लाख 1 रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक का जो पेक्यूनरी जुरिडिक्शन आता है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास आता है। अब 2 करोड़ 1 रुपए से लेके अनलिमिटेड 10,000 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए, जितने रुपए का भी आपको सूट फाइल करना होता है वो डायरेक्ट आपका केस होगा लिस्ट कहां पे, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। इसीलिए अब यहां पे 10,000 करोड़ रुपए जब डैमेजेस के तौर पे क्लेम करे गए हैं तो ये जो सूट है ये डायरेक्टली कहां पे फाइल होना चाहिए, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, जो कि ऐसा हुआ है। अब दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर यहां पे जो है एक डिफेमेशन सूट फाइल करा गया है बीबीसी के ऊपर। अब यहां पे जो है कोर्ट फीस भी लगती है। भाई कितने भी रुपए का सूट फाइल करो तो आपको कोर्ट फीस उसी के हिसाब से तो देनी पड़ेगी। अगर हम 10,000 करोड़ रुपए की बात करते हैं तो उसकी कोर्ट फीस 1% लगेगी आपकी, तो 1% आपकी 10,000 करोड़ रुपए की कितनी हुई, 100 करोड़ रुपए आपकी कोर्ट फीस बनती है, जो कि एनजीओ को जो सूट फाइल कर रहा है उसको अपने 100 करोड़ रुपए एज अ कोर्ट फीस के रूप में पे करने पड़ेंगे, जिससे कि जज साहब जो वहां पे बैठे होंगे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर वो इस पर्टिकुलर केस की सुनवाई करेंगे। अब यहां पे जो है एनजीओ ने अपना जस्टिस ऑन ट्रायल ने अपना एक एप्लीकेशन लगा रखी है ऑर्डर नंबर 33 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर, जहां पे एक कानूनी रूप से आपको अधिकार मिलता है कि अगर आप कोई भी सूट फाइल करने आ रहे हो ना, आपको कोर्ट फीस से माफी मिलेगी। आपको 1 भी रुपया कोर्ट फी करने की जरूरत नहीं होती है अगर आप अपने आप को प्रूव कर देते हो एज अ इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट पर्सन का मतलब होता है कि आप गरीब हो, आपके पास इतना फाइनेंशियल आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कि आप पर्टिकुलर केस फाइल तो करना चाहते हो, इंसाफ तो पाना चाहते हो, डैमेजेस तो क्लेम करना चाहते हो, लेकिन आपके पास सूट फाइल करने के पास भी इतने पैसे नहीं है कि आप कोर्ट फीस दे सको। तो इसकी वजह से आपके पास यहां पे जस्टिस मिलने के लिए रोका तो नहीं जाएगा। इसीलिए कानून के अंदर एक प्रोविजन यहां पे बना रखा है ऑर्डर नंबर 33 इंडिजेंट पर्सन का, कि अगर आप इंडिजेंट पर्सन हो, अगर आप गरीब हो, अगर आपके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि आप अपना सूट लड़ पाओगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना सूट लड़ सकते हो और डैमेजेस के तौर पर कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी। जैसे हमारे पर्टिकुलर केस के अंदर गुजरात बेस्ड जो एनजीओ है इनके द्वारा जस्टिस ऑन ट्रायल का हमारे जो एनजीओ इनके द्वारा 10,000 करोड़ रुपए डैमेजेस के क्लेम करे गए हैं ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको अपनी एप्लीकेशन लगानी होती है कोर्ट के अंदर इंडिजेंट पर्सन के तौर पे ऑर्डर नंबर 33 में। हालांकि इसके अंदर भी एक और बात बताऊंगा, तो यहां पे जो है एप्लीकेशन जब लगाई जाती है तो एकदम आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती है। जज साहब पहले के आपका जो मुद्दा है डिफेमेशन का या कोई भी आप डैमेजेस क्लेम करना चाह रहे हो, वो मुद्दे को भी साइड में रखते हैं। सबसे पहले आपका जज साहब जो है एप्लीकेशन को डील करते हैं कि ये व्यक्ति इंडिजेंट पर्सन है या नहीं है, ये व्यक्ति गरीब है या नहीं है, ये व्यक्ति के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है या नहीं है। इसके ऊपर पहले चर्चा करी जाती है, इसके ऊपर पहले डिसीजन लिया जाता है। पहले जिस पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई है इंडिजेंट पर्सन की और जिसके खिलाफ सूट फाइल करा गया है उसको भी नोटिस दिया जाता है कि भाई देखो तुम्हारे खिलाफ ये सूट फाइल करने जा रहा है, इससे पहले इस व्यक्ति ने इंडिजेंट पर्सन की एप्लीकेशन लगाई है, तुम्हें कुछ ऑब्जेक्शन रेज करना है तो आ जाओ कोर्ट के अंदर। तो ऐसे ही बीबीसी को अब नोटिस दिया गया है कि यहां पे एनजीओ ने आपके खिलाफ सूट फाइल करने वाले हैं वो 10,000 करोड़ रुपए का डिफेमेशन का।
और उससे पहले उन्होंने अपनी इंडिजेंट पर्सन की एप्लीकेशन लगाई है, तो बीबीसी वालों आपको की ऑब्जेक्शन रेज करना है इसके रिगार्डिंग, तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो कि जैसे कि ऑब्जेक्शन में क्या क्या बातें आ सकती हैं कि एनजीओ के पास तो पहले कभी पैसा था या पहले कभी पैसा है या कोई असेट्स हैं या कुछ है जिससे कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस शो होता है कि वो गरीब नहीं है, वो इंडिजेंट नहीं है, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भरपूर हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्शन रेज करके जो पार्टी के द्वारा, प्लेंटिफ के द्वारा अपना एप्लीकेशन लगाई जाती है इंडिजेंट पर्सन की, उसको रिजेक्ट करने के लिए। हालांकि सूट रिजेक्ट नहीं होता, याद रखिएगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है इसका मतलब यह नहीं है कि आपका सूट रिजेक्ट हो गया है। आप ऐसा कर लो कि आपकी मान लेते हैं इंडिजेंट पर्सन की कोर्ट ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, आपका सूट फाइल करने का अधिकार खत्म नहीं हुआ है। याद रखिएगा, आप सूट फाइल अपना कर सकते हो, कोर्ट फीस उतनी पे करो, फिर सूट फाइल कर दो, बात खत्म। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आपके तो बल्ले बल्ले हैं। इस केस में आपको एक भी रुपया अपना कोर्ट फीस का पे करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये यहां पे लॉजिक वाली बात है। तो यहां पे एलिगेशंस लगाए हैं, जो हमने एनजीओ की बात करी है ना, गुजरात बेस्ड एनजीओ, जिसने 10,000 करोड़ रुपए का अपना डिफेमेशन सूट फाइल करा गया है ऑन द बीबीसी के ऊपर। इन्होंने एलिगेशंस ये लगाए कि भाई देखो, इन्होंने बीबीसी वालों ने डॉक्यूमेंट्री निकाली थी जिसके 2 एपिसोड थे, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। यहां पे जो है इन्होंने धब्बा लगाया हमारे इंडियन जुडिशरी के ऊपर, हमारे इंडिया के रेपुटेशन के ऊपर और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर। तो यहां पे ये एलिगेशंस जो है लगाए गए हैं बीबीसी के ऊपर कि बीबीसी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री इसलिए निकाली है ताकि हमारे भारत की रेपुटेशन डाउन हो और हमारे जुडिशरी की रेपुटेशन डाउन हो, धब्बा लग सके और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऊपर उनकी रेपुटेशन डाउन हो। अब यहां पे जो है जज साहब जो है इस पर्टिकुलर केस की सुनवाई, मतलब केस की तो सुनवाई बाद में करी जाएगी, पहले इंडिजेंट पर्सन की एप्लीकेशन को सुनवाई करी जाएगी ना, जैसे मैंने अभी 2-4 मिनट लेके आपको समझाया है। तो जस्टिस साहब का नाम है सचिन दत्ता, जो अपना इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को सुनेंगे। एप्लीकेशन कौन सी? इंडिजेंट पर्सन की, फिर उसके बाद सूट की सुनवाई होगी, पहले एप्लीकेशन की सुनवाई होगी कि 10,000 करोड़ रुपए बीबीसी को पे करे जाने चाहिए या नहीं पे करे जाने चाहिए। ऐसा कहना है कि भाई इनके द्वारा जो है ना एक इंप्यूटेशन हमारा डिफेमेशन, आप अगर सेक्शन नंबर 499 ऑफ आईपीसी पढ़ोगे, उसकी डेफिनेशन में साफ वर्ड यूज करा हुआ है कि अगर आप मेक या पब्लिश करते हो कोई भी तरह का इंप्यूटेशन का मतलब होता है एक तरह का एलिगेशन, कोई भी तरह का एलिगेशन जिससे आप जो है सामने वाले की पूरी दुनिया की नजर में उसकी रेपुटेशन को डाउन करते हो, उसकी रेपुटेशन को गिराते हो, उसको लोअर करते हो, उसकी रेपुटेशन को, इसको बोलते हैं डिफेमेशन। आप याद रखिएगा, डिफेमेशन की अगर आपको डेफिनेशन पढ़नी होती है तो आप आईपीसी की तरफ जाइए, सेक्शन नंबर 499 ऑफ आईपीसी। इसके अंदर बहुत सारे 10 हमारे एक्सेप्शंस भी हैं कि अगर एक्सेप्शंस में मान लेते हैं बीबीसी अगर ये बात प्रूव कर देता है कोर्ट के अंदर कि जज साहब जो हमने डॉक्यूमेंट्री के अंदर बताया है वो सारे के सारे फैक्ट्स ट्रू हैं और हम जो है किसी भी तरह का हमने डेफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं दी है, तो एक्सेप्शन नंबर 1 अगर आप 499 ऑफ आईपीसी के अंदर पढ़ते हो तो वो उसके अंदर आ जाएगा। देन बीबीसी को कोई यहां पे लाइबिलिटी बनेगी नहीं 10,000 करोड़ रुपए की। लेकिन अगर जो यहां पे एलिगेशंस और जो यहां पे केस फाइल करते दौरान जो पॉइंट आउट यहां पे करा है कि इंप्यूटेशन बीबीसी के द्वारा गलत बनाए गए हैं और अगर प्लेंटिफ वो बात प्रूव कर देता है, नाउ बीबीसी विल बी लाइबल टू पे 10,000 करोड़ रुपीस टू दी एनजीओ whose name is जस्टिस वाली जो है जस्टिस ऑन ट्रायल। ठीक है, इनको ये पे करने की मैंडेटरी है। अब पर्टिकुलरली जो हमारी एनजीओ है गुजरात बेस्ड एनजीओ जस्टिस ऑन ट्रायल, इनको इनके फेवर में मतलब इनको सपोर्ट करने के लिए जस्टिस ये ऑनरेबल एडवोकेट हमारे हरीश साल्वे जी के द्वारा जो है ये प्ली फाइल करी गई है और सूट फाइल करा गया है और इसकी सुनवाई जो है मेजरली 25 सितंबर को कोर्ट ने ऑर्डर कराया कि भाई हम इसकी सुनवाई जो है 25 सितंबर को करेंगे। और हरीश साल्वे सीनियर एडवोकेट हैं जो अपीयर्ड होंगे ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, ये क्लेम करते हुए कि हाँ भाई यहाँ पे डिफेमेटरी इंप्यूटेशंस, बहुत ज्यादा इंप्यूटेशंस मतलब स्टेटमेंट्स यहाँ पे रिलीज करी गई है एंड डिफेम करने के लिए इंडिया को और हमारे इंडिया के जुडिशरी सिस्टम को एंड इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर कौन सा है? एडवर्सेरियल सिस्टम है, याद रखना हमारे इंडिया के अंदर एडवर्सेरियल सिस्टम फॉलो होता है, तो इस बात को याद रखना। दूसरी बात इसके अंदर यहां पे एक और भी बता रखिए कि भाई देखो इससे पहले भी ना बीबीसी के ऊपर केस फाइल हुआ था, बीजेपी लीडर हैं इनके द्वारा दिल्ली के हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, और ये बात करते हुए कि भाई ये डिफेमेटरी है वगैरह वगैरह, इसके बारे में भी। और डिफेमेटरी होने के बाद भी हमारी भारत सरकार ने इंडिया के अंदर ये पूरी डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया है, लेकिन विकीपीडिया जो है फिर भी इसको लिंक जनरेट करके अलाउ कर रहा है कि हाँ भैया किसी भी व्यक्ति को कोई भी आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बीजेपी जो लीडर है इनके द्वारा इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये केस फाइल करा गया था कि आप जज साहब जी ऑर्डर करिए बैन करने के लिए कि ऐसे लिंक्स अवेलेबल ना हो इंटरनेट के ऊपर भी, विकीपीडिया के ऊपर भी। और यहाँ पे जो बीबीसी थे इनके द्वारा एक कंटेंशन रेज करी गई थी कि जज साहब यू आर नॉट हैविंग द जुरिडिक्शन टू ट्राई द पर्टिकुलर केस, जो कि बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, अब अभी तक बात यहां पे, अब बाकी 25 सितंबर को जब ये केस की सुनवाई होगी जब देखा जाएगा। सेकंड थिंग याद रखिएगा, फाइनली मैं वीडियो खत्म कर रहा हूं कि अगर कोई भी इंडिजेंट पर्सन की एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है या अप्रूव होती है, अगर उसकी अपील लगती है ना तो ऑर्डर नंबर 34 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर उसकी अपील लगाई जाती है, याद रखिएगा।
और तो अगर जो भी मैंने आपको वीडियो के अंदर जानकारी दी है और वीडियो के अंदर आपको जानकारी जो है सेटिस्फैक्टरी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा कि आप किस चीज को सपोर्ट करते हो, कि एक्चुअल में ये डिफेमेटरी या इंप्यूटेशन वाली डॉक्यूमेंट्री है या नहीं है। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।